मौसमी इन्होंने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। क्वेश्चन ऑफ माय मदर श्रीमती नीलिमा इन्हें, गुरु दीक्षा की कितनी सार्थकता है, क्योंकि सुना है कि बिना गुरु सद्गति नहीं होती। प्लीज गाइड। गुरु भी एक कंसेप्ट है। गुरु बिना सद्गति नहीं होती। गुरु बिन होय न ज्ञान, एक स्कूल ये भी है, एक थॉट स्कूल। और एक थॉट स्कूल ये भी है, नो गुरु नो पाथ नो मेडिटेशन। जय कृष्णमूर्ति जिसकी बात करते हैं, कबीर बात करते हैं गुरु की महिमा की। गुरु बिना सद्गति नहीं, ये पूर्णतया सच नहीं है और पूर्णतया झूठ भी नहीं है। गुरु हमारा ही विस्तार होता है। एक्चुअली गुरु ऐसी कोई घटना नहीं जिसको हम गुरु बनाएं किसी को। जैसे कि हम देखें कोई बहुत महान है, बहुत विद्वान है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और ब्रांड एम्बेसडर जैसा गुरु बन गया है, तो हमको लगे कि अच्छा नहीं ये तो बड़ा पहुंचा हुआ है, इसको पकड़ते हैं, ये सद्गति दिलवाएगा। तो ये तो हमारी सोच हो जाएगी कि ये शायद कुछ बड़ा वाला गुरु है जो सद्गति दिलवाएगा। तो ऐसे गुरु नहीं सद्गति दिलवाता। लेकिन जैसे कहते हैं ना, पहली नज़र का प्यार होता है, तुम किसी को देखते हो और एक फर्स्ट साइट लव होता है, ऐसे ही गुरु हमारा वो विस्तार होता है, बोध की वो घटना होती है जिस शरीर मन में घटी और उससे तुम रूबरू हुए और अचानक तुम्हारे हृदय में कोई स्पंदन हुआ, तुम्हारे अंदर कुछ झंकृत हुआ, कोई तरंग उठी और तुमको लगा कि हाँ जैसे यहाँ कुछ है। तो वो गुरु तुम्हारा विस्तार बनेगा, तुम्हारे साथ एक लयबद्धता में आएगा और तुम्हारे लिए काम करेगा। लेकिन गुरु को स्पेशली कहीं पकड़ने जाएंगे, गुरु का, इसको मैं कहता हूं गुरु का शिकार करना। कई लोग गुरुओं के शिकार पे निकलते हैं। अब गुरु तो बड़ा हो जाता है तो शिकार नहीं कर सकते, बस आप उसको पकड़ने में लगे हैं कि कोई बड़ा गुरु पकड़ लें तो सब कल्याण हो जाए, काम बन जाए। मैं छोटा था तो मेरी दादी थी, तो हमारे उधर इलाके में कोई गुरु थे, प्रसिद्ध थे उस समय, पारंपरिक गुरु थे जो हिंदू परंपरा के गुरु होते हैं। तो वहाँ भी दादी और ऐसे लोग जो थे पुराने लोग, उनको भी ये बात पकड़ी हुई थी कि गुरु बिना मुक्ति नहीं है, गुरु बिना कोई सद्गति नहीं है, तो गुरु बनाना जरूरी। तो गुरु लोग फिर गुरु बनवाने आते थे अपने को। तो जैसे आए हमारे कस्बे में, तो वो कई लोग इकट्ठा करके सबके कान में कोई मंत्र वंत्र फूंक के, कोई माला दे के या जो भी करते होंगे, और अपनी कोई फ़ोटो दे के वो गुरु अब शिष्य बना लेते थे और शिष्य लोग उनको गुरु बना लेते थे। तो मुक्ति का जो मटेरियल था वो अवेलेबल हो जाता था। तो हमारी दादी ने भी गुरु बना लिया, जो वो स्वामी जी थे, उनकी एक इतनी बड़ी सी फ़ोटो थी, वो ले आई। अब वो फ़ोटो उन्होंने अपने पूजा घर में रखी, रोज़ उसको नहलाती थी, पूजा करती थी, तिलक लगाते हैं। गुरु है तो गुरु की पूजा चाहिए। मैंने काफ़ी बाद में देखा, तो पहले तो कई बार मेरी समझ में नहीं आया कि दादी जो है हमारी किस पे पानी चढ़ाती हूँ, किसकी पूजा करती हूँ। पानी चढ़ा चढ़ा के जो फ़ोटो थी वो गायब हो गई थी। यानी गुरु जी की जो फ़ोटो थी वो तो गायब हो गई थी। अब वो एक लकड़ी का टुकड़ा रह गया था जिसमें फ़ोटो चिपकाई हो गई। तो उन्होंने इतना नहला दिया कि वो फ़ोटो धुल गई। अब उसी पे वो अपना तिलक विलक लगा देती थी, फूल चढ़ा देती थी, तन्मयता से करती थी, बहुत ईमानदारी से। तो ये पुरानी अवधारणा थी कि भाई गुरु को ऐसे बना लो। लेकिन ये गुरु तो ऐसा ही है कि नहलाते नहलाते बाद में उसका कागज़ गायब हो जाता है और लकड़ी बचती है, फिर तुम तिलक विलक लगाते रहते, वो काम नहीं आता। लेकिन जो तुम्हारे हृदय को झंकृत करता है वो तुम्हारा विस्तार हो जाता है। जैसे तुम्हारा कोई भी प्रेम पात्र तुम्हारा ही एक्सटेंशन हो जाता है, वो तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है, तुम्हारे जीवन को नया आयाम देता है। संसार में भी जैसे प्रेम घटता है तो क्या होता है, एक विस्तार मिलता है तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे जीवन में एक अर्थवत्ता, एक मीनिंगफुलनेस आती है। अब गुरु के केस में क्या है कि गुरु वो घटना है
जो अपनी तमाम संस्कारबद्धताओं, जड़ताओं से मुक्त है, वो जागृत है अपनी जगह पर, वो शरीर मन एक अनासक्त भाव से जी रहा है, अखंडित शांति में, स्रोत के लगातार स्मरण में। अगर तुम उससे मिले और झंकृत हुए तो तुम्हारे लिए एक द्वार खुल गया, एक रास्ता खुल गया। उस गुरु के साथ जुड़कर बेशक यात्रा आगे जाएगी और उसमें खूबसूरत पड़ाव आएंगे, तो उस घटना का इंतज़ार करना चाहिए, उस घटना के लिए हमको खुलना चाहिए। लेकिन ये गुरु का शिकार नहीं हो सकता, यानी कि आप निकलें और पकड़ लें किसी को, वो नहीं हो सकता। अतीत तो इस बात का भी गवाह है कि लोगों ने किसी को गुरु बनाया और वो गुरु के नॉर्म पे भी नहीं था, यानी कि वो व्यक्ति अभी साधना के ही किसी मुकाम पर था, अपने कन्फ्यूजन्स में भी था, अपनी तमाम तरह की उलझनों दुविधाओं में भी था, लेकिन व्यक्ति ने इतनी आस्था और श्रद्धा से उसको देखा, उससे जुड़ा, उसके अंदर जो तरंगायित स्थिति थी, उसके अंदर की जो स्पंदित हो गई चित्त दशा थी, यानी कि जो वाइब्रेट हो गई उसकी जो इनर स्टेट थी, वो इतनी गहरी, इतनी इंटेंस थी कि वो वहाँ पर भी अपने मुकाम तक पहुँच गया। और अधूरे क्यों, लोग गलत गुरुओं के माध्यम से भी उपलब्ध हुए हैं बोध को, जागृति को, मुक्ति को। क्योंकि तुमको जब झंकृत किया, यानी कि झंकृत शब्द में बार बार क्यों यूज कर रहा हूँ कि ये वाइब्रेट कर देना, जैसे दिल के तार छिड़ जाएं। तुम्हारे तार छिड़े तो संभावना के कारण ना, गुरु का मतलब ये हुआ कि ये कुछ इसमें अलग होगा, ज्ञान होगा, कुछ चीजें होंगी, तुम्हारे लिए वो काम करेगा। तो इसीलिए जब गुरु दीक्षा की बात आती है तो दीक्षा प्रेम की घटना है। जब तुम किसी के साथ लयबद्ध अनुभव करो तो तुम दीक्षा की प्रक्रिया से गुजर सकते हो। तुम गहरे प्रेम में गए तो दीक्षा तो घट ही गई, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब तुम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हो, अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हो और गुरु एक फॉर्मल कोई दीक्षा का आयोजन कर देता है तो तुमको बस एक सुकून लगता है कि चलो अच्छा हुआ, बस दीक्षा का इतना मतलब है। प्रेम को ऑफिशियल डिक्लेरेशन की तरफ ले जाना, जो ये एक सीकिंग का लव है, अपने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का प्रेम है, उसका जो घोषणा है उसकी, वो दीक्षा बन जाती है। तो इस तरह से उसका उपयोग है। बाकी टेक्निकली नहीं, टेक्निकली कोई ऐसा उसका तरीका नहीं है कि नहीं गुरु ढूंढ लें, फिर वो हमारी दादी वाली हालत हो जाएगी।